A very good morning to all of you dear students. As you know that today math class is there. So in last class we study about the substitution method, and I hope you understood these all things. What is the substitution method and how we will solve the question by the substitution method. So now the remaining questions of exercise 3.3 is there. From the pair of the linear equation following problems find their solution by substitution method. अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, अब डायरेक्टली इक्वेशन नहीं मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी और यू हैव टू रीड दिस वर्ड प्रॉब्लम. आपको उन वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है, फिर इक्वेशन को मेक करना है, देन यू हैव टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. मतलब वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके इक्वेशन बनाए और फिर उनको सॉल्व करना है. ओके, सो मैं आपको केवल इक्वेशन बना के दूंगा एंड द रिमेनिंग सॉल्यूशन यू हैव टू डू. आपको रिमेनिंग सॉल्यूशन करना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है आपको इस टाइप से कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 times the other. One number is 3 times other. One number is 3 times the other. मतलब आपको इससे इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो अपने पास डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना है? वो 26. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? लेट नंबर. तो आप क्या मानेंगे? नंबर एक तो x हो गया, एक क्या हो गया? y. x एंड y. तो आपका हो गया x, सेकंड वन इज y. अब क्वेश्चन आपको क्या करना है? द डिफरेंस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, x माइनस y इज इक्वल टू 26. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? x माइनस y इज इक्वल टू 26. बट यहाँ से एक चीज ये पता है कि x बड़ा है और y छोटा है, तभी आंसर का है पॉजिटिव. कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y. मतलब यहाँ से ये बताया कि x इज ग्रेटर देन y. ये क्वेश्चन नहीं लेकिन काम आएगा. ओके, आफ्टर दैट क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर. वन नंबर मतलब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. तो एक नंबर ये है, एक नंबर इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा x है. ओके, और दूसरा कौन सा है? y है, छोटा. तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है. कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स. टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो x इक्वल टू है 3y. ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन. तो इन दोनों को अब आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा x. क्या सॉल्व करना है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में पुट करनी है. कई बार ऐसा होता है वैल्यू ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट की हुई होती है, जैसे इसमें की हुई है x इक्वल टू 3y. तो ये वैल्यू सीधा इसके अंदर पुट कर देंगे. तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3y माइनस y इक्वल टू 2y इक्वल टू 26. y इक्वल टू 26 बाय 2. आंसर कितना आया? 13. तो x कितना होगा? x इक्वल टू 3y. तो x इक्वल टू 3 into 13 means 39. so this is your solution. तो पहले आपको इक्वेशन और सॉल्यूशन को रीड करके इक्वेशन मेक करनी है. आफ्टर दैट ऐसे सॉल्व करना है. ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन मैं केवल आपको इक्वेशन बना के दूंगा और आपको सॉल्व करना है. तो टेक द स्क्रीनशॉट. Students, so the remaining second one is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. मतलब यहाँ पे दो एंगल की बात की जा रही है और दोनों एंगल कैसे है? सप्लीमेंट्री. तो लेट एंगल्स क्या मानेगा? x एंड y. फर्स्ट कंडीशन दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है. दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री. तो एनीवन can tell me what is the supplementary angle? Anyone of you? What is supplementary angle? Yeah, very good. Okay, name of the, what is the meaning of the supplementary angle? The supplementary angle is if the sum of two angle is 180 degree. If the sum of two angles is 180 degree is called supplementary angle. अगर इन दोनों का सम कितना हो 180 हो, that is called supplementary angle. तो पहली कंडीशन तो x plus y is equal to 180 because these both are supplementary angles.
सेकंड कंडीशन, द एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, मतलब लार्जर है, तो लार्जर है, मान लेते हैं कि इसमें लेफ्ट करेंगे साथ में, इसमें आ गई कि x इज ग्रेटर देन y, x क्या है y से बड़ा है, मतलब लार्जर एंगल, लार्जर जो स्मॉलर है उससे एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, और कितना ज्यादा है 80, तो ये आपके दूसरी इससे मिल जाएगी, लार्जर की जगह क्या रहेगा x और स्मॉलर की जगह पर y और y प्लस 80, तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गई, वैल्यू को ऑलरेडी इसमें सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, सीधी x की वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है, देन यू कैन गेट योर बोथ सॉल्यूशन, दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे, बोथ आइडियाज। So this is the way, and the next part is the coach of a cricket team. एक क्रिकेट टीम का कोच है, ऐसी जो इक्वेशन हमने पहले ही बनाई हुई है एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, the coach of a cricket team 7 bat and 6 ball, लेट कर लेते हैं, वहाँ पर कोई बात आ जाएगी, लेट cost of 1 bat x, cost of 1 ball y, पहले कंडीशन में 7 बैट एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट है तो 7x प्लस 6y, और दोनों को मिलाकर कितना है 3800, ये आपका ये सेकंड कंडीशन में 3 बैट एंड 5 बॉल्स इक्वल्स टू 175, ये आपका सेकंड कंडीशन, तो इन दोनों को भी आपको ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, एक से वैल्यू निकालकर पुट करनी है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7, ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है, देन सॉल्व करना है, कैन गेट द सॉल्यूशन। ओके, सो दिस विल बी सम टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, students, so the next fourth question is there. The taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge of the distance covered, मतलब एक सिटी के अंदर टैक्सी चलती है, उसका एक फिक्स चार्ज है, आपने टैक्सी को रुकवाया तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, आफ्टर डैट जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसका कुछ और चार्ज है, ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग पहले दोनों के फिक्स चार्ज वगैरह लेट देना पड़ेगी, लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को आप कितना मान लेंगे ₹x, मान लेंगे ₹x क्या है आपका फिक्स चार्ज, ओके, और क्या करना है द डिस्टेंस पर चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, वो भी आप मान लेंगे कितना ₹y, ये आपको चार्ज मान लीजिए, तो मतलब टैक्सी को जैसे ही आपने रुकवाया, अब आप जाए नहीं जाए उसको ₹x तो पे करने हैं, फिर आप कितना चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ₹y पे करना है। एक व्यक्ति जो है इसमें कह रहा है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक डिस्टेंस कवर करता है कितनी 10 किलोमीटर, और उसके लिए पे करता है कितने ₹105, 105, और एक बार एक और व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 15 किलोमीटर, और वो पे करता है 155, तो बताइए उसका फिक्स चार्ज क्या है और जो चार्ज पर किलोमीटर वो क्या है। तो पहले तो आपको इक्वेशन नहीं करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर होता है, जैसे सपोज मैं ही हूँ और मैंने टैक्सी को रुकवा दिया, अब टैक्सी को रुकवाया तो x रुपये देने पड़ेंगे, x रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो 10 किलोमीटर कितने रुपये हो गए, ₹5 हो गए, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 105, एक क्वेश्चन का ऐसा कैसे, इससे क्या हो जाएगी, सेम ईयर टैक्सी को रुकवाया तो x रुपये देने पड़ेंगे, 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 15 किलो उसके हिसाब से कितने रुपये, ₹y 155, ये आपके दोनों क्वेश्चन आ गई, और जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन यू कैन गेट योर फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, दोनों आपको मिल जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। फिर आगे भी कुछ बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा कैसे, जैसे इन दोनों के लिए क्या है बताइए, इसके लिए क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25 इतने रुपए इसको देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे जब आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y के जो आंसर आएंगे वो दोनों आंसर आपको इसके अंदर पुट करने पड़ेंगे,
तब आपको आपका वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये बाद में करना है, ये जो काम है आपको सबसे लास्ट में करना है। पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर दैट 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, x प्लस 25 बाय यहाँ पे x और y की वैल्यू जो आएगी वो रिप्लेस करनी है, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। Okay students, so the next and last two questions is remaining of this exercise. After that the exercise 3.3 is completed. Okay, so the next fifth one, a fraction become 9/11. A fraction, एक fraction क्या है, fraction। तो next let एक fraction को क्या माना जाता है, x upon y। आपको पता है fraction always numerator और denominator कौन सा होता है, x upon। A fraction become 9/11। एक fraction क्या बनता है, 9/11 बनता है। कब बनता है, if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर numerator और denominator दोनों के अंदर अपना fraction नहीं है, ये अपना fraction है। अब हम क्या करेंगे, अगर numerator में भी 2 ऐड करते हैं और denominator में भी 2 ऐड करते हैं, देन अपना fraction बन जाएगा 9/11। A fraction become 9/11 if 2 is added both numerator and denominator दोनों के अंदर ऐड है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रश्न आ जाएगी। 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 2 से। तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 80। ऊपर से 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 80। 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके क्वेश्चन आ गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है आगे वापस, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अगर दोनों के अंदर 3 ऐड करें, मतलब अब की बार आपको 2 ऐड नहीं करना है, अब की बार अगर दोनों के अंदर x प्लस 3 और y प्लस 3 करें, if 3 is added to both then it become 5/6। तो वो क्या बन जाएगा आपका 5/6। तो आपका ये बन जाएगा 5/6। से नियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा 6 ब्रैकेट x प्लस 3 एंड 5 ब्रैकेट y प्लस 6x प्लस 18 5y प्लस 15। इस साइड आइए 6x प्लस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। 6x प्लस सॉरी इस साइड आइए माइनस 6x माइनस 5y और 18 प्लस 3 इक्वल टू। तो ये आपके आ गए दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। सो अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब 11x इक्वल टू होगा नेगेटिव 9y को देखो, 9y का पॉजिटिव नेगेटिव 4x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है, फिर एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करना तो आंसर मिलेगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, student. So the next and last question of today's class. So last one is that 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago। मतलब 5 years hence की बात कर रहा है और 5 years ago की बात कर रहा है। 5 years hence, 5 years hence और एक बात कर रहा है 5 years ago। 5 years ago और यहाँ पे 5 years hence। जैकब, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैकब की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैकब की एज कितनी मान लेते हैं x और उसके सन की एज एंड दैट सन इज उसके सन की एज कितनी मान लेते हैं अपन y।
ओके, तो दो केस है यहाँ पे, 5 ईयर हेंस एंड 5 ईयर एगो। 5 ईयर हेंस का मतलब है 5 साल बाद। तो अगर इफ आज मेरी एज जो है 20 ईयर्स है, तो 5 साल बाद मेरी हो जाएगी 25 ईयर्स। ओके, प्लस करेंगे तो 5 साल बाद जो है 5 ईयर्स एगो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 + 5 ईयर्स एगो है। अब आज अगर 20 ईयर्स 5 ईयर्स पहले कितनी थी, 15 माइनस करेंगे तो जैक 5 इस केस में जो है तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x - 5, और उसके सन की एज y - 5, ये दोनों की एज होगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते इसको 5 ईयर हेंस, पहले हेंस के लिए बात कर रहे हैं, और जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब जो है, जैकब वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, और उसका सन का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में सन का। तो जैकब की कितनी है, x + 5 3, और टाइम सन की कितनी है, y + 5। ये हेंस के लिए, एगो के लिए बात ही बात है, x + 5 = 3y + 15, दो में चल जाएंगे तो x - 3y + 5 - 15 = फाइनली इक्वेशन x - 3y - 10 = 0। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो इससे मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट अब हम बात कर रहे हैं 5 इयर्स एगो, क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो जैकब विल बी 7 टाइम। अब यहाँ पे जो जैकब है वो 7 टाइम है, कितना उसके सन, तो जैकब कितना है, x - 5 और 7 का सन कितना है, y - 5, x - 5 7y - 35। फाइनली दोनों में चल जाओ, x - 7y - 5 + 35 0, तो x - 7y + 30 = 0। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड दैट इज योर जैकब्स एज, और वो देखो उसके सन की एज। तो पहले आपको ऐसे दोनों की एज को लेट करना है, ये काम सबसे पहले हो जाएगा, दोनों की एज को लेट करने का। उसके बाद 5 ईयर हेंस एंड 5 ईयर एगो, ओके, दोनों के बेस पे जो इक्वेशन आएगी। अब आपको इसके आगे इतना सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x and y, and that is your Jacob's age and his son's age. Okay, so now the exercise 3.3 is completed. If you are having any doubt, so you can see the video once more or ask on the Google Meet class. Okay, so in the next class we will begin our next exercise 3.4. Okay, thank you.